एतजाज साहब, पीपल्स पार्टी के कुछ नामवर सीनियर सियासतदान जैसे खुर्शीद शाह साहब हैं, कुछ और हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ना हुई तो हम इस इलेक्शन को शफाफ नहीं समझेंगे। आपको भी लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ना हुई या अगर हुई और जिस तरह इलेक्शन कंटेस्ट करने का एक पॉलिटिकल पार्टी को आज़ादी से हक हासिल है, अगर वो हक हासिल ना हुआ तो इलेक्शन शफाफ होंगे? इलेक्शन किसी भी लीडिंग शख्सियत या लीडिंग पार्टी, और इस वक्त 3 हैं जो नेशनल पार्टीज़ हैं, उनमें से किसी भी बड़ी शख्सियत को आप गिरफ़्तार कर लेंगे और रखेंगे जेल के अंदर, तो ये और इलेक्शन कराएंगे तो वो शफाफ इलेक्शन नहीं कहला सकते। कोई भी अगर उसको मिनाह कर दिया जाए इलेक्ट्रल प्रोसेस से तो इलेक्शन मशकूक और उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा, जो मुल्क का बहुत नुकसान होगा जिससे। खुफिया ट्रायल को जो चैलेंज कर रखा है चेयरमैन पीटीआई ने, 2 रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच है, जस्टिस समन और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, आपको क्या लगता है कि फैसला क्या आ सकता है? मुमकिन है कल फैसला इस पर रिजर्व हो जाए, शायद कल ही कुछ शॉर्ट ऑर्डर भी सामने आ जाए। देखें जी, जेल ट्रायल और खुफिया ट्रायल, कैमरा ट्रायल में कोई फ़र्क नहीं है। जेल ट्रायल जिन कंडीशंस पे ये कर रहे हैं, ये कर ही नहीं सकते। शाह महमूद कुरैशी, जिसको आप फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को हथकड़ियाँ लगा के लेके आते हो, इस पे भी शर्म आनी चाहिए इन निगरानों को और इस हुकूमत को। पर वो लेके आते हैं, बड़ी बदबख्ती है। वो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान को अडयाला जेल से रेड जोन के करीब या अदालत में नहीं ले जा सकते। अगर आप एक शख्स की हिफाजत नहीं कर सकते, आप एक की हिफाजत नहीं कर सकते, तो 24 करोड़ की आप किस तरह हिफाजत करेंगे? ये तो बिल्कुल लूला लंगड़ा बहाना है। इतनी रियासत है, इतने गौर से आना कहाँ से? अडयाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स। कैदी को कैद रखा हुआ है आपने, अब उसके बाद आप उसके जो हकूक़ हैं, जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं, ही इज़ एंटाइटल्ड टू अ फेयर एंड ओपन ट्रायल। अब ओपन ट्रायल जेल में तो आप कर ही नहीं सकते, बाई डेफिनेशन नहीं हो सकता। फौजी अदालतों को 5 जजों ने क्यों गैर आईनी कह दिया? अब आप देखें, फौजी अदालतों की अपनी परफॉर्मेंस देख लें ना। फौजी अदालतों ने जब लगी थी 2015 और 2019 तक, तो आप ये खुद फैसला करें, हर शहरी जो सुन रहा है खुद फैसला करे, जो मैं फैक्ट्स बताता हूँ उनके बारे में। 253 फाइल्स ऑफ दीज केसेस ये पेश किए गए थे पेशावर हाई कोर्ट के एक बेंच में, जिसकी सदारत कर रहे थे वकार सेठ साहब, चीफ जस्टिस वकार सेठ। 253 फैसलों में से 253 फैसले कन्विक्शन के थे, यानी उनमें सज़ा थी, किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिला था। सिर्फ एक इकबाली बयान कि जी मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इस बंदे को मारा, इसको कत्ल किया, उसको, वो इकबाली बयान, एक ही मजमून का इकबाली बयान, मासवाए जहाँ वो फ़र्क कोई वाक़याती फ़र्क है, वरना एक ही मजमून का मन कहुई मुसम्मी एक XYZ ये इकरार करता है। अब एक इकबाली बयान पे आप 253 आदमियों को सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो, तो कौन सा जज, कौन सा हाई कोर्ट का जज, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जज ये तस्लीम कर सकता है कि ये फेयर ट्रायल हुआ है? एक स्टडी जो है उसमें 648 केसेस को ये स्टडी की है ICJ, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट के। उन्होंने आके देखे तो 648 केसेस में से 647 में कन्विक्शन थी और सज़ा दी हुई थी, कोई एक भी बरी नहीं। और वो जो 48वां था, 648वां, वो सुना फौत हो गया हुआ था। मेरा ख्याल है ये 5 जजेस का फैसला आप होल्ड होगा। मेरा ख्याल है कि ये ओपन कोर्ट का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ये होगी कि ओपन कोर्ट में लेके जाएं, अदालत कहेगी सिक्योरिटी आप दें, आप एक ब्रिगेड मंगा लें। आप तो कहते हैं आप 224 करोड़ आदमियों का दिफा कर सकते हैं, और हम मानते हैं, हम आपको इस समझते हैं कि आप बहुत कर रहे हैं हमारा दिफा, बिल्कुल, लेकिन एक आदमी का दिफा ना कर सकते हो